आयु प्रतिपल नष्ट हो रही है। हमारे जीवन की श्वासों की संख्या कम हो रही है। किसी समय अंत हो सकता है इस शरीर का। शरीर के अंत होने के पहले अनंत भगवान से अपनापन हो जाए। यदि हमें इस जन्म में भगवत प्राप्ति ना हुई तो इतना भजन हो जाना चाहिए कि अगला जो भी जन्म हो वो भक्ति परायण हो, भगवान के भजन में तन्मयता प्राप्त करने वाला हमें सहयोग मिले, ऐसी जगह जन्म हो। भगवत सेवा परायण, भगवत चिंतन परायण। यदि हम इस चूक को संभाल लें तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे चिंतन में कोई प्रिय न रह जाए प्रभु के सिवा, प्रभु के सिवा कोई प्रिय न रह जाए तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रियता को त्यागने के लिए भरत जी ने अपना राज्य, अपनी रानियां, अपने पुत्र सब कुछ त्याग दिया, पर प्रियता रह गई हिरण में तो अगला जन्म हिरण का हो गया। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने के लिए हमारी प्रियता न शरीर में रह जाए, न शरीर के भोगों में रह जाए, न शरीर के संबंधियों में रह जाए। ये कसौटी है। अगर इस कसौटी में पास हो गए कि कोई ना अपना प्रिय है ना अप्रिय है तो इसी जन्म में आपका काम हो जाएगा। और यदि आप अभी प्रिय और अप्रिय, अपना और पराया, मैं और तैं, मोर और तोर, तो इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। संपूर्ण चराचर जगत को ये मैं मोर तय तोर इसी ने बस में कर रखा है। इसी का नाम माया है, इसी का नाम भ्रम है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, आपकी आयु बिजली की तरह चपला है। आयुर्वितर्क चपला चपलायमानम स्त्री पुत्र वित्त भवनाद्यमसन निरूप्य राधांक भूषण मन्य वशम विमृश्य वृंदावनम सह हृदयानुसरन्ति धन्याः। हे भाई, तुम्हारी आयु बिजली की तरह चंचल चलायमान है, अर्थात किसी समय शरीर छूट सकता है। कारण कोई भी हो, वो काल ही है। वो काल किसी समय आपको नष्ट कर सकता है। इसलिए हे भाई, इस चंचल चपल आयु में प्रगट में हर दिशा में भय है। स्त्री, पुत्र, धन, मकान, परिवार, ये सब भयावह है, क्योंकि इसमें प्रियता हो जाती है और शरीर छोड़ते समय किसी न किसी प्रियता में मन अटकता है। फिर हम आवागमन के चक्र में फंस जाते हैं और हमारा साथ कोई देने वाला नहीं। यहां से जब शरीर छूटता है तो न स्त्री, न पुत्र, न मित्र, न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, कोई साथ नहीं। अपना किया हुआ कर्म, शुभ अशुभ या भजन, वही आपके साथ जाएगा और कोई साथ जाने वाला नहीं। तो कह रहे हैं, इस चंचल चपल आयु के भरोसे हम केवल धन कमाने में, भोग भोगने में अपना समय नष्ट कर रहे हैं, हमें पीड़ा नहीं हो रही। तो हे भाई, तुम बहुत अपनी हानि कर रहे हो। दसों दिशाओं में कहीं भागकर चले जाओ, कहीं भी तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं जब तक प्रिया प्रीतम में चित्त नहीं जोड़ोगे। जब तक आनंद सिंधु श्यामा श्याम का नाम जप नहीं करोगे, श्यामा श्याम की आराधना नहीं करोगे, श्यामा श्याम के लिए अपना जीवन समर्पित नहीं करोगे, तब तक दसों दिशाओं में कहीं भी भागकर चले जाओ, ऊपर नीचे कहीं सब माया है। ये तुम्हें कहीं शांति लेने नहीं देगी। कोई भी माया में रमण करने वाला पुरुष ऐसा नहीं है जो शांत है। शांति तो प्रारंभ होती त्यागात शांति अनंतरम। जो मन से इस माया का त्याग कर देता है, तन भले गृहस्थी में रहे, तन भले संसार में रहे, सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन यदि श्री कृष्ण चरणारविंद में है तो जीवन सफल है, तो शांति है, सुख है। राधांक भूषण मन्य वशम विमृश्य, जो किशोरी जी जिनके अंक में विराजमान हैं,
वो श्री लालजू महाराज, लाडली लालजू, ये अनन्यता से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, अनन्यता से वशीभूत हो जाते हैं। राधांक भूषण मनन्य वशम विमृश्य, यदि और सब आश्रय छोड़ दो, केवल इनके भरोसे हो जाओ, इनके आश्रित हो जाओ, तो करोड़ों कर्मकांडी और करोड़ों जितेंद्री उस राधा श्याम सुंदर की अनन्यता करने वाले की बराबरी नहीं कर सकते, यद्यपि वो विषयी है। ये बड़े रहस्य की बात है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाहे न होए। करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्मकांडी उस महान अनन्य भक्त की समानता नहीं कर सकते, यद्यपि वो अभी विषयी है, वो विषयों से परास्त हो रहा है, पर वो श्यामा श्याम का अनन्य है, तो करोड़ों जितेंद्रिय, करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते। यहां जो गलवहियां दी हुई प्रिया प्रीतम वृंदावन में विहरण कर रहे हैं, इनका जो अनन्य भाव से आश्रय ले लेता है, उसकी समानता कोई नहीं कर सकता। नेत्रांबुजम गगनम मंडलमास पश्चात, जैसे खुला आकाश को देख सकते हो, ऐसे ही आप प्रिया प्रीतम को देख सकते हो। इन्हीन नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लेखे। कई बार चर्चा हुई है, हृदय में प्रेम नेत्र प्रकाशित होते हैं, बुद्धि में ज्ञान नेत्र प्रकाशित होते हैं, और ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति जनित दृश्य देख सके, इनमें क्षमता केवल इतनी है। पर जब हृदय के नेत्र खुलते हैं तो इन्हीं नेत्रों में प्रकाश होता है। तो इन्हीं नयनन सब सुख देखें, जैसे खुले आकाश को आप देख रहे हैं बिना विघ्न के, ऐसे ही बिना किसी बाधा के श्री राधा लाल का दर्शन कर सकते हैं, राधा वल्लभ लाल का दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अनन्यता की आवश्यकता है। ये अनन्यता से वशीभूत होते हैं। वृंदावनम सह हृदानुसरंति धन्याहा, जो वृंदावन का आश्रय ले लेते हैं, तो वृंदावन रसिक अनन्यों का संग करा करके उसे अनन्य बना देता है, और वो धन्याहा, वो धन्य हो जाता है। धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य है। श्यामा श्याम के जो अनन्य उपासक हैं, वही धन्य है, धन्य है, धन्य है। पर ये धन्य धन्य का सौभाग्य तभी मिलता है जब रसिक अनन्य मिल जाए। श्यामा श्याम के सिवा जिनके मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में और कुछ नहीं है, शरीर की सारी चेष्टाएं श्यामा श्याम के लिए हैं, वाणी की सारी वक्तव्यता केवल श्यामा श्याम के लिए, ऐसे रसिक अनन्यों का संग हमारे हृदय में अनन्यता प्रकट कर देता है, और श्यामा श्याम की अनन्यता श्यामा श्याम अधीन कर, श्यामा श्याम को अधीन कर लेती है। जितनी जोर की अनन्यता, उतना ही श्यामा श्याम की प्रियता आपके हृदय में आ जाएगी, और प्रियता के वशीभूत हैं श्यामा श्याम। इसलिए हे भाई, आयु बहुत चपल है, कभी भी शरीर छूट सकता है। शरीर छूटने के पहले श्यामा श्याम के अनन्य हो जाओ, और श्यामा श्याम की अनन्यता श्यामा श्याम का प्रेम प्रकाशित करती है, और इसी प्रेम में श्यामा श्याम का दर्शन अनुभव होता है। तो धन्य 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 हो गया वो। श्रीपाद कह रहे हैं, नेमद दूराद वृंदावन मनु सकृद यस्य ही शिरः स वैकुंठ कुंठीकृत कठिन माये निवसति प्रविश्यै तदयोनोज्ज्वल मदन गोपाल वदनाम भुजम दृग्भ्याम पीतम तम ही खलु राधा कृपयति। जो वृंदावन वास करते हुए वृंदावन को प्रणाम करता है, उसकी बात तो बहुत अलग हो गई। लेकिन जो नेमत दूराद, दूर रहता है, बहुत दूर रहता है, पर नियम से रोज प्रातः सायं वृंदावन को प्रणाम करता है। प्रातः काल उठा और वृंदावन को प्रणाम किया, वृंदावन का चिंतन करते हुए शयन करने जा रहा है, वृंदावन को प्रणाम करके शयन कर रहा है। सकृद यस्य, यदि एक बार भी ऐसा कर ले तो कह रहे हैं, शिरा सा वैकुंठ कुंठीकृत कठिन माये निवसति। जिस वैकुंठ में प्रवेश पाना बहुत कठिन है, यदि वो चाहे तो इस दुरंत माया पर विजय प्राप्त करके
भगवान वैकुंठनाथ के वैकुंठ लोक को प्राप्त हो सकता है केवल वृंदावन को प्रणाम करने मात्र से। दूराद, जहां दूर में वास कर रहा है वहीं से रोज वृंदावन को एक बार ही सही, ना 2 बार सही, एक बार ही रोज जो प्रणाम करता है तो कह रहे हैं उस वो कठिन माया पर विजय प्राप्त करके सिरासा वैकुंठ कुंठी कृत कठिन माये निवसति। कठिन माया का जो आश्रय है, वास है, प्रभाव है, उसको नष्ट करके वो भगवान के धाम का वासी हो जाता है। और जो प्रविश्य तदयेनोज्ज्वल मदन गोपाल वदना, यदि कहीं वो वृंदावन में आ गया है और वृंदावन वास कर रहा है तो बोले अब वृंदावन वास के प्रभाव से उसे राधा कृपा कटाक्ष प्राप्त होगा। राधा कृपयति, और जहां राधा कृपा हुई तो राधा मदन गोपाल का वो साक्षात्कार कर लेगा। राधा कृपा क्या है? कहो कृपा उपजय के भांति। ये राधा कृपा किसके ऊपर उदय होती है? तो बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। जब आप वृंदावन का आश्रय लेंगे, वास लेंगे, तो निश्चित ये कृपा होगी, किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय मिल जाएगा। वो हमारा जीवन के पथ का बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। बिल्कुल निर्भय रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। जब किसी महापुरुष का आश्रय हो जाता है तो जैसे नौका में बैठने वाला निर्भय निश्चिंत होकर के दरिया को पार कर लेता है, ऐसे ही जब रसिक महापुरुषों के चरणों का भरोसा करके हम निश्चिंत हो जाते हैं तो हम इस भव समुद्र को पार कर जाते हैं। लेकिन महापुरुषों के संग का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना है। उपासक जब दिनचर्या का, जो गुरुजनों के द्वारा बनाई हुई दिनचर्या है, उसका पालन नहीं करता, अपनी मनमानी करता है, तो उसका मन फिर भोगों की तरफ आकर्षित होता है, उसका मन फिर संसार की तरफ आकर्षित होता है। और निश्चित मानो यदि आप दिनचर्या में रहोगे। एक दिन सदगुरुदेव भगवान बहुत मस्ती में थे और कहा, सुनो, अरे जैसे विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठने वाले को कभी धूप नहीं लग सकती, ऐसे गुरु चरणों का आश्रय लेने वाले को कभी माया प्रपंच नहीं बाधित कर सकता। अपने आप स्वाभाविक भजन बनता है। गुरु सानिध्य महाभजन है। ये जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो अपना बस तो है नहीं, अपना बस तो उसी के ऊपर है जो आज्ञा के पालन में बस वचनम करिष्येतो में, जी ऐसा करो जी, फिर उसे माया गिरा दे तो बता देना। हम कह रहे हैं दक्षिण चलो, वो चल रहे हैं उत्तर। पहले तो अपराध हो रहा है गुरु आज्ञा का उल्लंघन, और दूसरी बात, चित्त अगर प्रभु में नहीं लगाओगे तो 2 ही जगह है, या तो प्रभु या प्रभु की माया। ये काम क्रोध लोभ मोह ये मार देंगे। कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं, केवल ये मनोविलास है, मान जाओ। साधक जब गुरु आज्ञा में लगता है तो उसका चित्त स्वभाव, ये आन ही है समझो, जो गुरु आज्ञा में रहता माया स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसे ही गुरु आज्ञा लक्ष्मण रेखा है। वो बिल्कुल साधारण आज्ञा हो तो भी आप उसे साधारण मत समझ लेना, अपनी बुद्धि मत लगाना। बिना ही विचार करी शुभ जानी। गुरु आज्ञा को बिना विचार करके करोगे तो भी वो आपका परम मंगल कर देगी। मान जाओ, प्रार्थना मान जाओ। हमारी बताई हुई दिनचर्या में चलो, अगर तुम्हारा मन तुम्हें माया में फंसा दे तो हमें बता देना। समय ही नहीं है, दिनचर्या वाले साधक को समय ही नहीं है। रूखा सूखा पाओ, बहुत आनंद में डूब जाओगे। हरि गुरु जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। हमारी ही प्रभु की सब माया है। भोगो, जाओ, जो भोगना है, जहां जाना है, जैसे जीना है जियो। जब फिर लौट के आओगे तो फिर गुरु हरि वैसे ही कृपा करेंगे। भ्रमित हो लो, अगर कहा मान लो तो बच जाओगे। कितने दिन जवान रहोगे, कितने दिन निरोग रहोगे, कितने दिन तुम्हें कोई प्यार करेगा और कितने दिन जियोगे, इस पर विचार करना। कोई भी उपासक हो, इस पर विचार करना, कितने दिन जवान रहोगे। हमारे प्रश्न लिख लो, कितने दिन तुम स्वस्थ रहोगे, कितने दिन तुम भोग भोगोगे और कितने दिन तुम जियोगे। और जीने की जहां सीमा खत्म हुई, फिर ये जो सौभाग्य मिला था ये फिर नहीं मिलने वाला। अन्य योनियों में ये सौभाग्य मिलने वाला। अपने मन को संभाल करके कम से कम सद प्यार को तो समझ जाओ। छलिया झूठा कपटी संसार, इसके प्यार के लिए सद प्यार को, भगवत प्यार को ठुकरा कर और भ्रमण माया में करना, ये बहुत दुर्गति का कारण है। श्रीधाम वृंदावन इतना समर्थ है, एक बार रोज प्रणाम करे वृंदावन को।
तो कह रहे हैं वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है माया पर विजय प्राप्त करके। ये रुपया निश्चित, ये माता पिता परिवार के ये ना समझे कि रुपया देके हम बच्चों को सुखी कर देंगे। अगर ऐसा रुपया से सब सुख होता तो बड़े बड़े जो धनी मानी हैं ये सब सुख में डूबते होते। आपको पता नहीं है, कोई एक सरा नहीं है कि हम आपको ऐसा करके हृदय दिखा दें। जितने धनी मानी हैं सब अंदर से जलते रहते हैं, जो भगवान से विमुख हैं। जो भगवान से विमुख है, चाहे असंख्य रुपया हो, तुम क्या समझते हो पूर्व पुण्य से आज अरबों रुपया हो गया है, लेकिन आज का जीवन क्या है? कितना नाम जप करते हैं, कितना दैन्य है, कितना भगवत आराधना है। ये जो दान पुण्य होता है ना बड़ों बड़ों का, ये दिखावे के लिए होता है, तुरंत खत्म हो जाता है। जहां समाचार में पड़ा, जहां पोस्टर बैनर लगे, जहां लाखों कानों में वो पुण्य शब्द गया कि 50,000 ब्राह्मणों का भोजन हुआ, गया, एक का भी फल नहीं मिलेगा। जो कानों में गया सबके सब पुण्य खत्म। ये पुण्य एकत्रित कर पाते हैं क्या? वो भगवत प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। इसलिए होश में बहुत बढ़िया मार्ग मिला है। अपने तो बीज बो रहे हैं हरि नाम का, राधा नाम का, पकड़ पाओ, नहीं तो बाजार है रोज नहीं खुली रहेगी। रोज नहीं खुली रहेगी। समय है, लूट लो। कोई नहीं प्यार करेगा तुम्हें, छल करेगा, कपट करेगा, शोषण करेगा तुम्हारा। यहां कोई प्यार करने वाला नहीं है। सिर्फ तुम्हारी श्वासें खत्म करने के लिए माया नौटंकी कर रही। अगर आप इस माया के नाटक से बचना चाहते हैं तो नाटकाधीश है भगवान, नाटकाधीश है राधा वल्लभ लाल। जगन नाटक वैभवा, ये उन्हीं का नाटक है। उन्हीं की शरण में हो जाओ। केवल भेष बदल लेने से कोई शरणागत नहीं हो जाता। केवल मंत्र ले लेने से कोई भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। जो मंत्र मिला है निरंतर मंत्र जप करो, जो वेश मिला है उसकी मर्यादा में चलो। कुर्वन्नैव वृथाग्रहं क्वचिदपि द्वैत्र मायामये। ये माया के द्वारा रचे हुए जादू के खिलौने हैं। कुर्वन्नैव वृथाग्रहं, वृथा आग्रह मत करो। केवल एकमात्र तुम्हारे जीवन को भुलावे में डालने के लिए सब माया का यह नाटक है। कुर्वन्नैव वृथाग्रहं क्वचिदपि द्वैत्र मायामये। कहते हैं एकांत में जब बैठो तो अपने ठाकुर जी के सामने ताली ही बजा लो। ताली बजा के गाना, आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन। देखो रोना ना आ जाए तो कहना। एक पद पूरा नहीं हो पाता और शिथिलता पूरे जीवन की जो साधना में नहीं आई वो एक पद में आ जाती। भाई ये वो पद है चतुरासी जी के। प्रियालाल सामने विराजमान है, आप गाओ। स्वस्थ शरीर घंटा 2 घंटा गाओ। देखो आपको पसीना चुआओ, गले की नसें फूल जाएं, ऐसे जोर जोर से। अपनी व्यवस्था, पैसा, खान पान, ये वो बल होता है जो भगवान का बल नहीं आने देता। हम तो भाग्यशाली उपासक उसको समझते हैं जिसको प्रारंभ में कभी कोई आश्रय ना मिला हो और वर्षों भटक भटक कर कष्ट सहकर भगवान का आश्रय पुष्ट हुआ हो, तब वो धन्य हो जाता है। या फिर आश्रित हुआ हो तो पूरा आश्रय। ये बीच वाले ऐसे न वैसे रहे मजरेढ़ो पाछलियो जो करी निर्भाषित। कि अरे इतने सुख सिंधु में बैठकर ये सुख की तरफ पीठ करके दुख की तरफ मुख कर रहा है, कैसे समझाया जाए, कैसे समझाया जाए। अपने को शरीर समझ रहे हैं, अपने को भोग सुख की लालसा रहे, अपने को नाना प्रकार से सजाना चाहते हैं। अरे सजाओ ठाकुर को, ठाकुर को सजाओ और उनके सजे हुए श्रृंगार को देखकर रो। मेरा कितना सुंदर ठाकुर है, मेरे कितने सुंदर प्रियाजन है। इसलिए हे भाई, सबसे प्रार्थना है, अगर मन आप प्रभु में लगा सकते हो तो इसी मानव देह में लगा सकते हो। यही अवसर है। ये पापाचरण बंद कर दो, ये इधर उधर सोचना बंद कर दो, ये रुपए का बल रखना बंद कर दो। अरे कभी अपने प्रभु के लिए नहीं सोचा कि अच्छे अच्छे कपड़े प्रभु को पहनाऊं, अच्छे अच्छे, अगर बहुत पैसा है तो आभूषण पहनाऊं, अच्छा अच्छा भोग लगाऊं, उनके सामने नाचूं, उनको पद सुनाऊं, उनके सामने रोऊं, उनके सामने बैठकर जप करूं। ये नहीं समझ में आता, कैसे समझावे। अच्छा, समझाने वाले भी कोई सच्चिदानंद तो है नहीं। आज शरीर है, कल नहीं रहेगा। अभी आज समझा रहे हैं तो समझ लो, कल फिर तुम्हारे जो मन में आवे सो करना। खुद भोगोगे और अपने आप रो करके भगवान को पुकारोगे। आज हम कह रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा।